Why Ladakh demands statehood? Center proposing 95% reservation in government job for locals in Ladakh. Let's discuss the issue in detail. Union Ministry of Home Affairs has proposed 95% reservation in government jobs for locals in Ladakh, one-third reservation for women in hill councils, and has agreed to address concern regarding land-related matters. यूनियन होम मिनिस्ट्री ने लद्दाख में लोकल पीपल के लिए गवर्नमेंट जॉब में 95% रिजर्वेशन यहाँ पर प्रपोज किया है। हिल काउंसिल में वुमेन के लिए वन थर्ड रिजर्वेशन इट मीन्स 33% रिजर्वेशन यहाँ पर प्रपोज किया है। एंड लद्दाख पीपल के लैंड रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं इसके रिगार्डिंग कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री हो गई है। द सेंटर हैज ऑल्सो proposed a draft to ensure constitutional safeguards to preserve the land and culture of the Ladakh. लद्दाख के लैंड एंड कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर एक ड्राफ्ट प्रपोज करने का भी यहाँ पर सेंटर ने प्रोमिस किया है। इट ऑल्सो एग्रीड टू डिक्लेयर उर्दू एंड भोती द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उर्दू एंड भोती ये दो लैंग्वेज हैं जिन्हें लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। Ladakh has been protesting for the past 5 years since it lost constitutional safeguard under Article 370 of the Constitution. Last 5 years से लद्दाख यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 के अंदर इन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिले हुए थे वो लॉस्ट हो चुके थे। लॉस्ट होने के बाद यहाँ पर 5 years तक कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब इन पीपल के डिमांड को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री हो गई है। व्हाट वर डिमांड्स ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख? लद्दाख के पीपल की मेन डिमांड यहाँ पर क्या क्या रहे हैं? द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रीड डाउन बाय द पार्लियामेंट। स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 के अंदर इसमें स्पेशल स्टेटस का प्रोविजन किया गया था। पार्लियामेंट के द्वारा इसको रीड डाउन कर दिया गया है। इट मीन्स इसको खत्म कर दिया गया है। ऑन अगस्त 5, 2019 द फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज स्प्लिट इनटू 2 यूटीज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अगस्त 5, 2019 को फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पर 2 यूटीज में स्प्लिट कर दिया जाता है। नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर एंड नंबर 2 लद्दाख। Ladakh lost several safeguards ensured by Article 370, so region bordering China erupted into protest in 2020. आर्टिकल 370 के अंदर लद्दाख को सेवरल सेफगार्ड यहाँ पर मिले हुए थे बट इन सेफगार्ड को यहाँ पर लॉस्ट कर दिया गया। इसके बाद लद्दाख का वो रीजन जो चाइना के बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है यहाँ से कुछ प्रोटेस्ट 2020 में यहाँ पर इरुप्ट होते हैं। For the past 5 years, people in Ladakh have been pressing for 4 demands. Last 5 years से यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका मेनली 4 डिमांड्स हैं। नंबर 1 स्टेटहुड फॉर लद्दाख। लद्दाख का स्टेटहुड चाहते हैं। नंबर 2 इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दस गिविंग इट अ ट्राइबल स्टेटस। लद्दाख के पीपल चाहते हैं कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाए और इन्हें ट्राइबल स्टेटस गिविंग किया जाए। नंबर 3 जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स। लोकल्स के लिए यहाँ पर जॉब रिजर्वेशन की डिमांड की जा रही थी जो कि 95% जॉब रिजर्वेशन के लिए अब गवर्नमेंट एग्री हो गई है। अ पार्लियामेंट्री सीट ईच फॉर ले एंड कारगिल। ले एंड कारगिल जो कि लद्दाख के रीजन है इन प्लेसेस के लिए पार्लियामेंट में सीट्स की डिमांड इन पीपल के द्वारा की जा रही है। व्हाट इज द 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल क्या है? The 6th schedule under Article 244 provide for the formation of autonomous administrative divisions, autonomous district councils that have some legislative, judicial and administrative autonomy within a state. Constitution के आर्टिकल 244 के अंदर 6th शेड्यूल का प्रोविजन किया गया है। इस 6th शेड्यूल में ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स फॉर्म करने के लिए ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सच एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर कुछ प्रोविजन किए गए हैं। और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जितना भी होता है इन्हें कुछ लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी स्टेट के अंदर मिली होती है। द 6th शेड्यूल कंटेन स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द फोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 6th शेड्यूल के अंदर
नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट के लिए, स्पेशली आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। ये 4 स्टेट जो हैं ट्राइबल एरियाज हैं। ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस शेड्यूल के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। व्हाट आर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट? ऑल ट्राइबल एरियाज इन दीज 4 स्टेट हैव बीन constituted एज autonomous district. The governor is empowered to organize the autonomous district. इन 4 स्टेट के अंदर जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, इन ट्राइबल एरियाज को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और गवर्नर को एम्पावर किया गया है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज करे। इट मीन्स स्टेट का जो भी गवर्नर होगा, उस गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करे। The Act of Parliament or the state legislature do not apply to autonomous district or apply with specific modification and exceptions. पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी एक्ट होंगे वो एक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स पर अप्लाई नहीं होंगे और अगर अप्लाई किए जाते हैं तो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस के साथ यहाँ पर अप्लाई किए जा सकते हैं। द पावर ऑफ डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड लाइज आइदर विद द प्रेसिडेंट और गवर्नर। किसी भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट को अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई करना है तो इसके रिगार्डिंग पावर ओनली प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास होगी। What are district councils? Each autonomous district has a district council consisting of 30 members, of whom 4 are nominated by the governor, and the remaining, it means 26, are elected on the basis of adult franchise. जितने भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है जो कि 30 मेंबर्स के द्वारा कंसिस्ट होता है। 30 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, 26 मेंबर्स elected members होते हैं। The elected members hold office for a term of 5 years and nominated members hold office during the pleasure of the governors. Elected member जितने भी होते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर टर्म इनका 5 years का होता है एंड नॉमिनेटेड मेंबर का जो ऑफिस टर्म होता है वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर के अकॉर्डिंग ऑफिस पर रह सकता है। ईच ऑटोनोमस रीजन हैज अ सेपरेट रीजनल काउंसिल। हर ऑटोनोमस रीजन के अंदर एक सेपरेट रीजनल काउंसिल भी होता है। व्हाट आर द पावर ऑफ काउंसिल? Regional and district councils administer the areas under their jurisdiction. Regional and district council अपने jurisdiction के अंदर एरिया को एडमिनिस्टर करते हैं। They can make law on certain specified matters like land, village administration, forest, canal water, shifting cultivation, the inheritance of property, marriage and divorce, social customs and so on. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का यहाँ पर कुछ पावर दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पर लैंड, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट, कैनल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डाइवोर्स, सोशल कस्टम से रिलेटेड किसी भी लॉ को मेक कर सकता है। इट मीन्स इससे रिलेटेड, इन मैटर से रिलेटेड जितने भी लॉ मेकिंग किए जाएंगे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थ्रू ही किए जाएंगे। नंबर 2, councils can constitute village council or court for trial of suits and cases between the tribes they hear appeal from them. काउंसिल्स को ये भी पावर दी गई है कि वो विलेज काउंसिल और कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं सो दैट ट्राइबल पीपल के बीच में केसेस को सॉल्व करने के लिए ट्रायल स्टार्ट कर सके। विलेज काउंसिल या कोर्ट के पास पावर है कि वो पीपल की अपील को हेयर करे। High Court jurisdiction over these suits and cases is specified by the governor. किस केस पर या suits पर हाई कोर्ट का jurisdiction होगा ये डिसाइड करेगा गवर्नर। नंबर 3, द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन एस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट और मैनेज प्राइमरी स्कूल, मार्केट, फेरीज, डिस्पेंसरीज, फिशरीज, रोड्स एंड एटसेट्रा इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइमरी स्कूल कंस्ट्रक्ट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, मार्केट, फेरी, डिस्पेंसरी, फिशरीज, रोड एटसेट्रा को कंस्ट्रक्ट करने की पावर एंड इस्टेब्लिश करने की पावर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास होती है। नंबर 4, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर एम्पावर्ड टू असेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड टू इम्पोज सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्स। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को एम्पावर किया गया है कि वो लैंड रेवेन्यू को असेस कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है और सर्टेन स्पेसिफिक टैक्स का इम्पोज कर सकता है। Why there is a need to inclusion of Ladakh in 6th schedule? 6th schedule में लद्दाख को inclusion करना क्यों जरूरी है? Ladakh has 2 hill councils in Leh and Kargil, but neither is under the 6th schedule.
लद्दाख के अंदर लेह एंड कारगिल में 2 हिल काउंसिल्स हैं, बट किसी भी काउंसिल को 6th शेड्यूल के अंडर यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। These hill councils' powers are limited to collection of some local taxes such as parking fees and allotment and use of land vested by the center. इन हिल काउंसिल्स के पास वो पावर नहीं है जो 2019 से पहले हुआ करते थे, बिकॉज करंट में इनके पास लोकल टैक्स कलेक्ट करने की पावर भी इस टाइम नहीं है, और लैंड यूज से रिलेटेड इनको जो डिसीजन लेने की पावर मिली हुई थी करंट में, वो पावर भी इसके पास नहीं है, बिकॉज 370 आर्टिकल को यहाँ पर रिपील्ड कर दिया गया है। द चेंज डोमिसाइल पॉलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर हैज रेड फियर्स इन द फॉरेन रीजन अबाउट इट्स ओन लैंड डेमोग्राफी एम्प्लॉयमेंट एंड कल्चरल आइडेंटिटी। जम्मू कश्मीर के अंदर डोमिसाइल पॉलिसी चेंज होने की वजह से इस रीजन के पीपल के अंदर यहाँ पर कुछ फियर्स रेज हुए हैं, और ये फियर्स रेज होने का जो मेन वजह है वो लैंड डेमोग्राफी एम्प्लॉयमेंट एंड कल्चरल आइडेंटिटी से रिलेटेड यहाँ पर ये फियर रेज हो रहे हैं। What were the recommendations of the National Commission for ST about the inclusion of Ladakh in 6th schedule? लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूजन करने से रिलेटेड नेशनल कमीशन फॉर एसटी के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे? द नेशनल कमीशन फॉर एसटी हैज रिकमेंडेड दैट द यूटी ऑफ लद्दाख बी इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल कमीशन फॉर एसटी ने रिकमेंड किया था कि यूटी ऑफ लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाए। NCST is a constitutional body to safeguard socio-cultural rights of ST was entrusted with the responsibility of examining the status of tribals in the Ladakh by the center। NCST कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि लद्दाख के अंदर ट्राइबल पीपल के स्टेटस को एग्जामिन किया जाए, और अपना रिपोर्ट जो भी है, रिकमेंडेशन जो भी हैं, वो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को गिवन करे। उन्हें रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन इसका ये था कि यूटी ऑफ लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। इफ इंक्लूडेड लद्दाख विल बी ओनली यूटी इन द 6th शेड्यूल। अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाता है तो ये फर्स्ट यूटी होगा जिसको 6th शेड्यूल में ऐड किया गया। सच अ स्टेटस टू लद्दाख वुड रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर होगा। रीजन्स बिहाइंड द रिकमेंडेशन टू इंक्लूड लद्दाख इन 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में लद्दाख को इंक्लूड करने के बिहाइंड क्या क्या रीजन्स है जो कि NCST ने यहाँ पर रिकमेंडेशन के तौर पर गिवन किए हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 90% ऑफ लद्दाख पॉपुलेशन इज ट्राइबल। बिकॉज लद्दाख का 90% पॉपुलेशन ट्राइबल है। द प्राइमरी ST इन लद्दाख आर बेल्ती, बेडा, बोड, ब्रोकपा, ड्रोकपा, दार्द, सिन, मोन, छंगपा, गारा एंड पुरकपा। ये वो कम्युनिटीज हैं जो ST कम्युनिटी लद्दाख के अंदर बिलोंग करती हैं। इट मीन्स फर्स्ट रीजन इसका जो गिवन किया गया वो ये था कि 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन लद्दाख में ट्राइबल पॉपुलेशन है। द यूटी ऑफ लद्दाख रीजन हैज सेवरल डिस्टिंक्ट कल्चर हेरिटेज बाय कम्युनिटीज सच एज बेल्ती, ड्रोकपा एंड छंगपा अमंग अदर्स व्हिच नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड एंड प्रमोटेड। सेकेंड रीजन ये था कि लद्दाख रीजन में जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, इन ट्राइबल कम्युनिटीज का यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज, डिस्टिंक्ट कल्चरल हेरिटेज है, और इस कल्चरल हेरिटेज को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो इस कम्युनिटी को 6th शेड्यूल के अंदर ऐड करना होगा। इट मीन्स इनके इस कल्चर को प्रिजर्व एंड प्रोमोटेड करने के लिए हमें लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर देना चाहिए। नंबर 3, prior to the creation of the UT of Ladakh, people in Ladakh region had certain agrarian rights including right on land which restricted people from other part of the country to purchase or acquire land in the Ladakh। लद्दाख के यूटी बनने से पहले लद्दाख रीजन के लोकल पीपल के पास कुछ एग्रेरियन राइट्स थे। इन राइट्स के अंदर लैंड से रिलेटेड राइट्स थे इनके पास, और इस लैंड पर लद्दाख से बाहर के पीपल को यहाँ पर लैंड परचेज करने का राइट नहीं था। बट ये सब राइट अब लद्दाख में ख़त्म हो चुके हैं। इस वजह से भी लद्दाख को यहाँ पर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने के लिए डिमांड की जा रही है। नंबर 4, इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल विल हेल्प इन डेमोक्रेटिक डेवोल्यूशन ऑफ पावर इन द रीजन एंड विल ऑल्सो इन्हांस द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फॉर स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द रीजन।
सिक्स शेड्यूल में अगर लद्दाख का इंक्लूजन हो जाता है तो इस रीजन में पावर का डेमोक्रेटिक डेवोल्यूशन हो सकता है एंड डिपार्टमेंट इस रीजन के लिए ट्रांसफ़र ऑफ फंड यानी फंड्स का जो ट्रांसफ़र होगा वो भी स्पीडी तरीके से इंश्योर किया जा सकता है। डिफिकल्टी बिहाइंड लद्दाख इंक्लूजन, लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या क्या डिफिकल्टीज हैं इसके बिफोर? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर, द सिक्स शेड्यूल इज फॉर द नॉर्थ ईस्ट, सो लद्दाख इंक्लूजन द सिक्स शेड्यूल वुड बी डिफिकल्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली सिक्स शेड्यूल के अंदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट को यहाँ पर मेंशन किया गया है। यही वजह है कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल के अंदर इंक्लूजन करना काफ़ी डिफिकल्ट है। फॉर ट्राइबल एरिया इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री देर इज द फिफ्थ शेड्यूल। नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी कंट्री में जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, इन एरियाज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिफ्थ शेड्यूल का प्रोविजन किया गया है। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन नो रीजन आउटसाइड द नॉर्थ ईस्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द सिक्स शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नॉर्थ ईस्ट यानी फोर नॉर्थ ईस्ट रीजन को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी किसी भी रीजन की ट्राइबल कम्युनिटी को सिक्स शेड्यूल के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। Even in Manipur, which has a predominantly tribal population, in some places the autonomous council are not included in the sixth schedule। मणिपुर का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। मणिपुर के अंदर प्रीडोमिनेटली ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन होने के बाद भी यहाँ पर ऑटोनोमस काउंसिल जितने भी हैं, इन ऑटोनोमस काउंसिल को सिक्स शेड्यूल के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। इट मीन्स सिक्स शेड्यूल के अंदर ओनली 4 स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड विच आर टोटली ट्राइबल आर ऑल्सो नोट इन द सिक्स शेड्यूल। यहाँ पर 2 स्टेट का और एग्जाम्पल दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर टोटली ट्राइबल पीपल हैं और इसके बाद भी इन स्टेट को सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। However, if government to decide for inclusion Ladakh in sixth schedule, it need to bring a bill to amend the constitution for this purpose। गवर्नमेंट अगर चाहती है कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा और इसके लिए एक बिल ब्रिंग करना होगा पार्लियामेंट के अंदर। व्हाट आर द प्रेशर ऑन लोकल रिसोर्स इन लद्दाख? लद्दाख में करंटली लोकल रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। नंबर 1, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग टूरिस्ट फुटफॉल। अर्बनाइजेशन बहुत रैपिड हो रहा है एंड टूरिस्ट फुटफॉल यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटीज, वाटर क्राइसिस, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग टूरिस्ट फुटफॉल आर exerting significant pressure on resources in Ladakh, particularly water। लद्दाख के अंदर रैपिडली तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोकल रिसोर्सेज पर स्पेशली वाटर से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। According to recent data from the Ministry of Tourism, Ladakh is witnessing a high influx of domestic tourism। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के एक रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग लद्दाख के अंदर डोमेस्टिक टूरिस्ट का हाई इन्फ्लक्स हुआ है। इन 2022 मोर देन 5 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिटेड द रीजन। लद्दाख के अंदर 2022 में डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ पर अबाउट 5 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट ने यहाँ पर विजिट किया था in Leh alone, which is Ladakh largest town, while just over half a lakh domestic and foreign tourists visited in 2007, by 2018 the number had risen to 3.2 lakh। लद्दाख का लार्जेस्ट टाउन लेह है और इस लेह के अंदर अबाउट 50,000 डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट ने यहाँ पर 2007 में विजिट किया। 2018 की अगर बात की जाए तो ये नंबर 50,000 से 3.2 लाख तक पहुंच गया। इट मीन्स लेह के अंदर भी यहाँ पर पीपल का यहाँ पर एज ए टूरिस्ट यहाँ पर विजिट काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, रिसर्च ऑफ 2019 stated that built area in the town had increased from 36 hectare in 1969 to 196 hectare in 2017। 2019 के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लद्दाख रीजन के अंदर बिल्ड एरिया की अगर बात की जाए 1969 में अबाउट 36 हेक्टेयर यहाँ पर बिल्ड एरिया था, जो कि 2017 में 196 हेक्टेयर तक पहुँच गया।
इट मीन्स इस टोटल रीजन के अंदर 196 हेक्टेयर रीजन पर कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है। वाटर क्राइसिस, a report on water related issue in Leh published in 2019. Tourist used about 100 liter of water a day in summers and 60 liter in winter, whereas a local used about 75 liter a day in summer and 50 liter in winter. लेह में एक वाटर रिलेटेड यहाँ पर एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की गई थी 2019 में। एक टूरिस्ट के द्वारा समर सीजन में पर डे 100 लीटर वाटर यूज किया जाता है, विंटर सीजन में 60 लीटर वाटर यूज किया जाता है। वहीं यहाँ के लोकल पर्सन के द्वारा समर सीजन में 75 लीटर पर डे वाटर का यूज किया जा रहा है, 50 लीटर वाटर विंटर में यूज किया जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर टूरिस्ट के द्वारा वाटर का यूज काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है लोकल पीपल के कंपेयर में, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर क्राइसिस इंक्रीज हुआ है। The pressure on resources is especially high during peak tourist season between May and July each year, when about 70% of the tourists visit the UP. लद्दाख यूटी के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट जो पीक पर होता है वो मई जून जुलाई इन 3 मंथ में सबसे ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। 75 टूरिस्ट यहाँ पर यानी 3 मंथ के अंदर आते हैं। हाउ डज क्लाइमेट चेंज थ्रेटन द रीजन? लद्दाख रीजन को क्लाइमेट चेंज ने किस तरह से थ्रेटन किया है? In the last 2 decades, Ladakh has been affected by several floods, landslides, and extreme rainfall events. last 2 decades में लद्दाख के अंदर several floods, landslides, and extreme rainfall events हुए हैं। इन इवेंट्स की वजह से लद्दाख काफ़ी अफेक्ट हुआ है। Flash flood, for instance, in August 2010, several parts of Ladakh, especially Leh, were hit by flash floods. Nearly 255 people died. 2010 में लद्दाख के अंदर लद्दाख के बिगेस्ट सिटी लेह के अंदर फ्लड्स यहाँ पर आते हैं, जिसमें 255 पीपल का यहाँ पर डेथ हुआ था। नंबर 2, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इन अगस्त 2014। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड caused when a glacier lake breached damaged houses and bridge in Gaya village. अगस्त 2014 में यहाँ पर GLOF ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यहाँ पर आता है और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे हाउसेस डैमेज हो जाते हैं। गया विलेज में एक ब्रिज है वो डैमेज हो जाता है। More recently, in August 2021, a GLOF near Rumbak village also damaged roads and a bridge. अगस्त 2021 में यहाँ पर फिर से एक GLOF इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से रंबाक विलेज के अंदर रोड्स एंड ब्रिज यहाँ पर डैमेज हो जाता है। A study published in 2020 estimated that Ladakh has 192 glacier lake. 2020 के एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग लद्दाख के अंदर टोटल 192 ग्लेशियर लेक हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेटिक challenges global warming. Several research also state that due to increasing temperature caused by global warming, the number and size of glacial lake in the Himalaya are increasing and glaciers are shrinking. टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या फिर जिस तरह से पूरा अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इस टेम्परेचर इंक्रीजिंग की वजह से ग्लेशियर लेक का नंबर एंड साइज इंक्रीज हो रहा है बिकॉज यहाँ पर आइस मेल्ट हो रहा है और ग्लेशियर जो हैं वो श्रिंक हो रहे हैं। इट मीन्स ग्लेशियर्स मेल्टिंग होने की वजह से श्रिंकिंग हो रहे हैं एंड ग्लेशियर लेक्स का साइज यहाँ पर बढ़ रहा है। डिस्पाइट द चैलेंजेस पोज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज, माइनिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज आर आइंग लद्दाख एंड टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज आर ऑन अ राइज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी चैलेंजेस पोज किए गए हैं, इन चैलेंज के बाद भी माइनिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज लद्दाख की तरफ फोकस कर रहे हैं एंड टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज यहाँ पर कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। Pollution problem with significant tourism influx, pollutants from vehicular traffic like black carbon will settle on snow and ice and expedite melting. Because यहाँ पर टूरिस्ट इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से वेहिकुलर ट्रैफिक का पोल्यूटेंट
सच एज ब्लैक कार्बन काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, और वो स्नो के ऊपर सेटल डाउन, स्नो और आइस के ऊपर सेटल डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से मेल्टिंग काफ़ी एक्सपेडाइट हो रहा है। माइनिंग एक्टिविटीज माइट इंक्रीज स्लोप इंस्टेबिलिटी, मेकिंग देम लैंडस्लाइड प्रून। माइनिंग एक्टिविटीज भी यहाँ पर स्लोप्स को इंस्टेबल बना रही हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड प्रून यहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं। डस्ट फ्रॉम माइनिंग दैट विल सेटल ऑन ग्लेशियर्स कुड ऑल्सो एक्सेलरेट दियर मेल्टिंग। माइनिंग की वजह से जो भी डस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है वो ग्लेशियर्स पर सेटल हो जाता है, और इस वजह से भी मेल्टिंग यहाँ पर एक्सेलरेट हो